तो यस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको एक अपडेट देने जा रहे हैं जो कि है टाटा मोटर्स लक्ष्य प्रोग्राम 2025 के लिए। इसमें जितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड थे उनके पास मेल आ चुका है और इसके बाद दो और मेल आए हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट और मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपके जितने भी डाउट है वो सभी कुछ हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनके पास भी टाटा मोटर की तरफ से असेसमेंट के लिए मेल आया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेल जो आया था उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना दिया था। उसमें उस मेल में क्या था कि इसमें आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और आपके पास नेक्स्ट मेल आएगा, केवल वही था। इसके बाद जो नेक्स्ट मेल आया है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फॉर टाटा मोटर्स लक्ष्य प्रोग्राम 2025 कोलैबोरेशन विद बिट्स पिलानी। ठीक है, तो ये टाटा और बिट्स पिलानी दो यहाँ पर कोलैबोरेशन कंपनी है, इनकी तरफ से ये आपका जो है टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए इस मेल में क्या लिखा दिया गया है उसके बारे में एक इन शॉर्ट में बता दें। इस मेल का मतलब यही है कि आपके पास आप किस डिवाइस से अपना असेसमेंट कंप्लीट करेंगे वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आप जो ये असेसमेंट है उसको मोबाइल से नहीं दे सकते हैं। आपके पास अभी काफ़ी 10 दिन का टाइम है, तो आप लोग लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का अरेंजमेंट कर लीजिए क्योंकि उसी के थ्रू आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया है 5 फरवरी से 14 फरवरी तक। ये जो डेट है 5 फरवरी से 14 फरवरी, इस डेट तक आपका मॉक टेस्ट होगा, यानी कि इसमें आप मॉक टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। जो आपका एक्चुअल यानी कि जो रियल एग्जाम होगा यानी कि जो असेसमेंट होगा वो 15 फरवरी को है। मॉक टेस्ट देने से आपको क्या फायदा होगा, आप इसके सिस्टम से मतलब परिचित हो जाएंगे कि कैसे हमको रियल में असेसमेंट देना है। इसके लिए यहाँ पर वो मॉक टेस्ट देकर आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जो लैपटॉप में आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप हो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो विंडोज़ का हो। ठीक है, विंडोज़ 10 या फिर इससे अबव है तो चल जाएगा। जो हार्ड डिस्क हो इसमें 500 MB हो, तो यानी कि अगर आपके पास कोई एक लेटेस्ट मॉडल का लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रैम जो होना चाहिए 4 GB का है और इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि टेस्ट के देते समय कोई भी इंटरप्शन उसमें ना आए। ठीक है, ये तो हो गया। और यहाँ पर किस ब्राउजर पर आप देंगे, तो गूगल क्रोम का अगर लेटेस्ट ब्राउजर है आपके पास आपके लैपटॉप में फिर डेस्कटॉप में, तो उसके थ्रू आप अपना असेसमेंट कंप्लीट दे पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया लैपटॉप के बारे में। और यहाँ पर इन्होंने मॉक टेस्ट के इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पूरा आप लोग एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। केवल यही नहीं है कि आप जाके वहाँ पर टेस्ट दे देंगे, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे, इनको फॉलो नहीं करेंगे तो टेस्ट में कभी भी आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप जॉब के साथ साथ बीटेक भी अपना कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे L&T कंपनी है, सभी कुछ आपको फैसिलिटीज़ देती है और सैलरी भी अच्छा देती है और इन फ्यूचर बीटेक भी कराती है। ठीक वैसे भी टाटा मोटर का ये लक्ष्य प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप केवल एक जगह पर बैठकर आपको मॉक टेस्ट देना है। किसी आप ट्रेवल करते समय या फिर बस में बैठे हैं तो ऐसे मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, असेसमेंट के लिए केवल आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन मैंडेटरी है वो चलेगा। ठीक है, लैपटॉप का जो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए 1 Mbps, यहाँ पर इन्होंने 1 Mbps दिया है, लेकिन गांव में इतना इंटरनेट स्पीड इतना तेज़ नहीं होता है, नॉर्मल सा रहेगा, इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर आप लोग नेट मेंटेन करके रखिएगा, यानी कि 2 से 4 GB तक। ठीक है, कितना लग जाएगा ये हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इतना नेट हो कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नहीं तो बाद में पता चला इंटरनेट खत्म हो गया और आपका जो टेस्ट है वो रुक गया, तो वहीं से काफ़ी दिक्कतें आपको आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जब आप असेसमेंट अपना देंगे उस समय जो आपके लैपटॉप में जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखे हैं, टेलीग्राम डाउनलोड कर रखे हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो सभी कुछ आपको वहाँ पर ऑफ करना है ताकि आपका जो असेसमेंट है वो अच्छे से दे पाएँ। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप अपना जो असेसमेंट है वो साइबर कैफ़े की किसी लोकेशन से नहीं दे सकते हैं। आपको किसी अपने घर में किसी भी खाली कमरे में या फिर जहाँ पर कोई नॉइज़ ना हो, आसपास कोई मतलब कि शांत वातावरण हो, वहाँ पर आपको देना है। ठीक है, और ये इंश्योर कीजिएगा आपका लैपटॉप जो है वो फुल चार्ज हो और लैपटॉप जो है प्लग इन यानी कि पावर सोर्स से कनेक्ट यानी कि चार्जिंग में रहे, क्योंकि असेसमेंट में हो सकता है इनका सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करे तो बैटरी आपका लो भी हो सकता है। इसलिए इन्होंने मेंशन किया है कि लैपटॉप और चार्ज पर रखना है आपको। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर देखिए जो मॉक टेस्ट है उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 5 से लेकर 14 फरवरी तक आप कैसे भी टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रियल एग्जाम नहीं है, एक प्रैक्टिस एग्जाम है। जो मेन एग्जाम है वो 14 फरवरी को है, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखना होगा ताकि रियल एग्जाम के समय आपको कोई दिक्कत ना आए। जब आप वहाँ पर असेसमेंट देंगे तो आपको यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास रखना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सा भी एक, ताकि वो आपका मतलब वहाँ पर जब आप असेसमेंट अपना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कैमरा आएगा, वहाँ पर आपको अपना ID कार्ड दिखाते हुए एक स्क्रीनशॉट वहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। वो सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा। और इस एग्ज़ाम में आप चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है वहाँ पर प्रॉक्टर सिस्टम है, प्रॉक्टर सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, अगर आप अपने हैंड में स्मार्ट वॉच लगाए हैं या फिर अगल बगल कोई दिख रहा है जिससे आप हेल्प ले रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वहाँ पर जो प्रॉक्टर सिस्टम है उनका, वो वहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा और 1-2 वार्निंग के बाद आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आगे के प्रोसेस के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि क्या क्या आपको नहीं करना है जब आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना सीट जहाँ पर बैठकर आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ से उठना नहीं है जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट में है आपका यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस दौरान वायरलेस माउस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वायरलेस कीबोर्ड, और आप अपने हाथ में टैबलेट, स्मार्ट वॉच या फिर कोई और मोबाइल, ये सभी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर टेस्ट के समय कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, कोई भी हेडफोन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं टेस्ट के समय, ठीक है। और कोई रेफरेंस या मटेरियल, कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट के समय आपको किसी से बात नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं करना है, अगर आप ये करेंगे तो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अपने कैमरा को ब्लॉक नहीं करना है, अगर कैमरा को ब्लॉक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है ओनली 1 बायो ब्रेक इज अलाउड विद अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट, ठीक है। अगर सेकंड बायो ब्रेक लेते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जब आप फर्स्ट बायो ब्रेक लेंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉक्टर को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट बायो ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है डू नॉट लीव फॉर बायो ब्रेक विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रॉक्टर विया मैसेज, मैसेज के थ्रू आपको वहाँ पर एक चैट विंडो आएगा, वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि हम फर्स्ट बायो ब्रेक ले रहे हैं जो कि 5 मिनट का है, ठीक है। सेकंड बायो ब्रेक लेंगे तो वैसे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम के सामने, लैपटॉप में जब आप एग्जाम देंगे तो उसके सामने रहना है, अगल बगल नहीं हिलना डुलना है, नहीं तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। और इंश्योर कीजिएगा कोई भी बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ ना हो, ठीक है, आपके अगल बगल कोई ना बैठा हो। और यहाँ पर डूज क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करना है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है जो इनका प्लेटफॉर्म है, जो इनका सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली काउंट्स करेगा कि आप किस सिस्टम पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। और सभी कुछ आपका एक्टिव है या फिर नहीं है, ठीक है। और अगर मिनिमम आपको 4 वार्निंग जाएगा, 4 वार्निंग से अधिक वार्निंग जैसे होता है आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको वहाँ पर टेस्ट के समय कैमरा और माइक्रोफोन ऑन रखना है, ठीक है। आप ब्लैंक सीट, एक सीट ले सकते हैं और रफ वर्क के लिए, और एक पेन अपने साथ रख सकते हैं जिस पर आप अपना मतलब कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है तो कर सकते हैं। टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले गवर्नमेंट ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो सभी कुछ अपने पास रखना है। ये क्यों रखना है, क्योंकि वहाँ पर ऑथराइजेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। जब आपका ऑथराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी आप टेस्ट स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। जो आपका फ़ोटो और ID दोनों का स्नैपशॉट सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। ये आपका जो है मेन एग्जाम में होगा, मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ID कार्ड से आपके डिटेल जो आप वहाँ फॉर्म को भरे हैं मैच नहीं करता है तब भी आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 बार आपको चांस मिलेगा कि आप सही डॉक्यूमेंट और सही ID और अपना सही फोटो वहाँ पर सबमिट करें। यहाँ पर बैरिंग क्राइटेरिया दिया गया है, बैरिंग क्राइटेरिया का मतलब है ऐसी चीज़ें जिसको करने से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सही ID कार्ड नहीं वहाँ पर सबमिट करते हैं और अपने फेस का स्नैपशॉट सही नहीं लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर आप व्हीकल यानी कि ट्रेवल करते हुए या बस में, गाड़ी में किसी में भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तब भी डिस्क्वालीफाई हैं आप। कोई एडिशनल पर्सन टेस्ट के समय आपके अलावा कोई अन्य पर्सन अगर स्क्रीन कैमरे में आ जाता है तब भी डिस्क्वालीफाई हैं आप। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये हमने बता दिया है। योर रजिस्टर्ड डिटेल्स डू नॉट मैच द ID कार्ड, जो चीज़ आपने फॉर्म को भरते समय दिया है वो डिटेल ID कार्ड में मैच होना चाहिए, तभी उन्होंने वहाँ पर जब फॉर्म को भर रहे थे तो दिया था कि जैसे आधार कार्ड में नेम है, डॉक्यूमेंट में जो नेम है वही आप लोग दीजिएगा, ठीक है। फिर अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर इनसे पूछ सकते हैं। बाकी टाटा मोटर रिक्रूटमेंट के किसी भी प्रोसेस में कोई भी चार्ज नहीं लेता है। अब चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट ईमेल आया है उसके बारे में। यहाँ पर जो नेक्स्ट मेल आया है वो इस प्रकार से है, जेंटल रिमाइंडर प्लीज टेक मॉक टेस्ट फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट
फॉर टाटा मोटर्स लक्ष्य प्रोग्राम कोलैबोरेशन विथ बिट्स पिलानी। ठीक है, तो इस मेल का मतलब है कि आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी हैं, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट कैसे देना है वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है रियल एग्ज़ाम के समय, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, तो जो आपके पास मेल आया है सबसे पहले वहाँ पर आप अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। तो चेक सिस्टम कंपैटिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट आप एक न्यू विंडो में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यू विंडो में जाने के बाद आप अपने वेब कैम और ऑडियो को परमिशन देंगे। इसके बाद स्क्रीन कैप्चर का भी परमिशन देंगे ताकि आपका होल स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंटायर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स इनपुट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है हेलो वर्ल्ड, ये टाइप करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और विंडो को क्लोज द विंडो नाउ करेंगे तो आप अपने ईमेल पर जाएंगे तो वहाँ पर स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप अपना इस टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये टेस्ट का ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है और रियल एग्जाम कितने मिनट का होगा ये इन्होंने यहाँ पर पैटर्न भी नहीं बताया है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट कितने टाइम का होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है कि आप अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। जब सिस्टम कंपैटिबल रहेगा तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो यहाँ पर ये लिंक है, इसको आपको करना है। ठीक है, टेस्ट बटन हमने बता दिया है 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक एक्टिव रहेगा, यानी कि रियल एग्जाम जो होगा वो 15 फरवरी को होगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर वो एक अलग से मेल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और ये जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम का कंपैटिबिलिटी चेक होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पूरा दिया गया है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ हमने आपको पहले भी बता दिया है। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने फिर से लिखा है, तो अगर आप इसको फिर से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी असेसमेंट आप लोग देना स्टार्ट कीजिए। कोई क्वेरी है कमेंट में पूछ लीजिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे देंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट हैं वो डिस्कस करते हैं आपस में और हम भी गाइडेंस दे देते हैं जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है।